जय हिंद। अभी हम लोग हैं बाली विधानसभा केंद्र अंतर्गत और महज कुछ ही दिन बचे हुए चुनाव के। लगभग सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है, प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन सवाल एक ही है कि ठीक इलेक्शन से पहले एसआईआर और एसआईआर के बाद लाखों लोगों का नाम बाद जाना। हालांकि प्रश्न ये था कि नाम जिसका बाद गया अवैध तरीके से जो है वो सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वोटर है जो वैध हैं, सालों साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, भारत के निवासी है, उनका भी नाम कटा है। इस विषय में बात करने के लिए अभी हम लोग उपस्थित हुए बाली विधानसभा अंतर्गत। यहाँ पे तमाम लोग हैं, इसमें से अधिक लोगों का नाम कटा है। इनसे पूछेंगे कि जो आपका नाम कटा, आप कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, सामने इलेक्शन है, हालांकि आप इसके पहले तो वोट देते थे लेकिन अब आप वोट नहीं दे पाएंगे, इसको लेकर क्या सोच है? दीदी क्या नाम हुआ आपका? सहाना बेगम। इसके पहले वोट दी थी? हाँ, 4 साल से हम वोट दे रहे हैं। हाँ। इस बार नाम है मेरा एसआईआर? नाम कट गया है। कैसे कटा? क्या पता, एसआईआर के फॉर्म ये किए थे तो नाम काट दिया। सब चीज है, रहते भी सब काट दिया नाम हम लोग का। कितना साल से यहाँ रह रही है? हम यहाँ 11 साल से शादी हुआ, मेरा 11 साल हो गया शादी हुआ है तब से। अच्छा, आपका फैमिली भी यहीं रहता हाँ, मेरा फैमिली भी यहीं रहते हैं। है? इसके पहले आप 4 बार वोट दी थी? हाँ, 4 बार वोट दिए हैं। इस बार तो नाम कट गया। हाँ, इस बार नाम कट गया। मतलब कुछ समझ में आ रहा है कैसे कटा, नहीं कटा? नहीं, ये तो नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। इस नहीं बार आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, कैसे देंगे? नाम काट दिया तो कैसे देंगे हम लोग वोट? तो फॉर्म वॉर्म भराया जरा नाम के लिए, वो सब कुछ किए हैं? हाँ, फॉर्म तो भरे हैं, अब देखिए आने पर आएगा तब ना। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना खातून। आपका भी नाम कटा है? हाँ, मेरा भी नाम कटा है। कैसे पता चला कि नाम कट गया? नाम नहीं है। नहीं था? इसके पहले वोट दी थी क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोट, फर्स्ट टाइम ही नाम कट गया? हाँ, कर दिया मतलब आप कितना साल से यहाँ पे रह रही हैं? है। 11-10 साल से। 10-11 साल। फैमिली भी यहीं रहती है? हाँ हाँ। चलिए, ऐसे लोग भी हैं हालांकि यहाँ पे रह रहे, 4 साल वोट दे चुके हैं, इसके पहले 4 बार वो वोट दे चुकी हैं, 5वां बार वोट देंगे, उनका वोट से नाम कट गया। इनका पहला बारी है, वोटिंग अधिकार इनको मिला वोट देने के लिए, लेकिन सरकार चुनने के लिए, लेकिन इनका नाम कट गया। क्या नाम है? मोहम्मद जलालुद्दीन। आपका भी नाम कटा है क्या? जी सर, मेरा कैसे कट गया नाम। आज हम 50 साल से यहाँ बाली में रह रहे हैं। 50 साल? 50 साल से। कांग्रेस के टाइम? बहुत पहले से रह रहे हैं, बचपन हमारा यहीं पर गुजरा। अब वोट देते आए हैं, लेकिन इस साल के सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी मेरा नाम कटा है। सारा डॉक्यूमेंट 2002 में भी मेरा नाम है, उसके बावजूद भी मेरा नाम कटा। पूछने से कोई जवाब नहीं मिलता है, बस एसआईआर से ये खबर मिला कि आपका नाम कट गया। क्या लगता है क्यों कटा होगा? ये तो वही लोग जाने, वो लोग रीजन भी नहीं बताते कुछ कि हाँ क्या वजह से नाम कटा है, कुछ नहीं बताते, बस सिर्फ ये आके बता दे कि आपका नाम कट गया। अच्छा, आप इतना साल से वोट दे रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी अचानक से आपका नाम कट गया? पता नहीं, ये सेंटर से जो नियम कानून जो बना है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग को डर है कि इससे हम लोग को बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। हम लोग भारत के निवासी? हम लोग तो भारत के हैं ही, लेकिन कोई हम लोग को ये बता दे कि हम लोग कहाँ के रहने वाले। हम लोग का नाम कटा तो हम लोग को कोई बता दे कि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, न पाकिस्तान के हैं, न बांग्लादेश के, ये भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई नहीं है? लेकिन कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन अभी मौजूदा जो इलेक्शन का टाइम आया है, इसमें भी हम लोग को बहुत माने उम्मीद है कि इस साल हम लोग वोट दे पाएंगे, इसलिए हम लोग अप्लाई किए, लेकिन कोई अप्लाई कर चुके हैं? जी, कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक हम लोग। मतलब आप इतने सालों से सरकार ये चुने हैं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि नाम कटा है? हाँ, पहली बार हुआ है, पहली बार, कभी नहीं ऐसा हुआ था कभी। असम में भी नाम कटा था बहुत आदमी का, वहाँ वो जितने लोगों का नाम कटा था उनको सेंटर में भेज दिया गया था। तो डर वर है, सामने इलेक्शन है, कहीं गलती से बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप लोगों को भेज दिया तो जाए। हम लोग बीजेपी सरकार को लाएंगे ही नहीं, तो बीजेपी सरकार भेजेगी कहाँ से हम लोग को? उन लोगों का मेन मकसद तो यही है, बस यही मेन मकसद है। 4-5 तो मुस्लिम को ले रहे हैं, 1 तो हिंदू को ले रहे हैं। मैंने हिंदू मुसलमान वाला ये तकरार जो है ना, ये बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुआ है। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम किया? हाँ, हिंदू मुस्लिम करके ये सब हो रहा है, और इस तरह का सरकार पश्चिम बंगाल में हम लोग होने नहीं देंगे। जो सरकार है मौजूदा सरकार, वो ठीक है? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत बिल्कुल ठीक है दीदी ठीक है? बहुत ठीक है दीदी, बहुत ठीक है। तो अगर एसआईआर में नाम वाम नहीं है तो इस बार आप वोट नहीं दीजिएगा? कैसे देंगे? अब नाम नहीं है, लेकिन अब उम्मीद तो रखे हैं कि सरकार हम लोग के लिए जरूर कुछ करेगी। बेचारा हर जगह कैंप बैठा के सबका जो नाम डिलीट हुआ है, उन लोगों का नाम सैंक्शन करके अप्लाई कर रहे हैं। उन लोग तो अपने तरफ से कोशिश करें, जो सही में वोटर हैं उसके लिए ये सरकार बहुत ज्यादा मेहनत करेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। अभी का जो सरकार, दीदी का जो सरकार है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। जो एक्चुअल में वोटर है, जिनको जो यहाँ के नहीं रहने वाले, आज तक तो कोई सेंटर भी नहीं बता पाए कि कितना घुसपैठी आया है कहीं का भी, कोई भी स्टेट का। अब वो लोग कोई कोई लिस्ट नहीं है, बस खाली एक हवा उड़ा दिया है लोग कि ये माने जो घुसपैठी है वो चला जाए, जो यहाँ का है वो रहे। हाँ, हो रहे, लेकिन हमरा दादा परदादा सबको यहीं पर गए। चलिए, इनका ये एक बात बोले हैं जो बोलने के लिए सच में छाती पे ना पत्थर रख के बोलना पड़ता है कि कोई हमको ये बता दे कि हम भारतीय हैं, पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, लेकिन सरकार ये बताने को मौजूद ही नहीं है कि आप है क्या। 50 साल से वोट देते हुए आ रहे, सरकार चुन रहे, 2026 इलेक्शन में इनका वोट से नाम कट गया, अभी सरकार नहीं चुनेंगे। यहाँ पे तमाम लोग उपस्थित है। दादा क्या बोलिए एसआईआर को लेकर, क्या सोचा आपका?
क्या सोच है? 2000 साल से मेरा वोट में नाम उठा था। इस बार अचानक मेरा नाम कट गया है। मेरा पिताजी का जन्म यहाँ है, मेरा भी जन्म यहाँ है। अब तो वोट नहीं दे पाइएगा। ना, मतलब ऐसा बहुत जगह पे हुआ है कि बेटे का नाम है, बेटी का नाम है, माँ बाप का नाम नहीं है। हाँ ऐसा भी हुआ है। हाँ, ऐसा घर में एक घर में हुआ है, 5 वोट है, 2 वोट है, 3 वोट कट गया है। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा डर वर लगता है? आसाम में जो चीज हुआ जिसका नाम एसआईआर से कटा है, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। आप लोगों को डर वर है कि बीजेपी आएगी तो आप लोगों को भी डिटेंशन भेज देगी? बीजेपी आने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी आएगी नहीं तो हम डिटेंशन कैंप जाएंगे कैसे? जो सरकार है उस पर भरोसा है? हाँ, एकदम। चलिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे उन लोगों से बात करेंगे। आइए भैया, क्या नाम है? श्याम सुंदर स्वाई। ये जो एसआईआर हुआ उसका बहुत सारे लोगों का नाम कटा, क्या लगता है? ये तो एगो माने बीजेपी आने का एगो फार्मूला है। जिस तरह की जो जानता है, ये बंगाल है रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंगाल है स्वामी विवेकानंद का। यहाँ धर्म का नाम में प्रचार नहीं होता है, यहाँ इंसानियत को चिना आता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो हो, भारत में रहने वाला हर एक वासी हिंदुस्तानी है। इसमें हिंदू मुस्लिम बोल के डिवाइड करने से नहीं चला। ये बंगाल का वासी ये जानता है अच्छा से, लेकिन वो चाह रहा है कि हम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से किसी मुस्लिम वोटर को कटा देंगे, किसी एक को कटा देंगे। ये हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दीदी भी लड़ रहे हैं, हम लोग का, हम लोग भी लड़ रहे हैं। हम लोग फिर बार बार वही लोग को 6 नंबर फॉर्म देकर फिर भी भरे हैं, फिर भी अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। आएंगे उसके बाद हम लोग बताएंगे जी वोट दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सामने इलेक्शन है, क्या बोले? परिवर्तन क्या, हम लोग का सरकार यही टीएमसी रहेगा। परिवर्तन कुछ नहीं है। ऐसा सरकार को नहीं लाएंगे जहाँ हिंदू मुसलमान का विभाजन करने वाला है। इस देश का आजाद करने वाला भी हिंदू मुसलमान मिलकर ही आजाद किया है। कोई विश्व हिंदू परिषद का आदमी इस देश को आजाद नहीं किया था। इस देश को आजाद करने के लिए स्वामी विवेकानंद भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, खुदीराम बोस है, सभी है यहाँ पर। बंगाल का तो आदमी लोग का नाम तो आगे से ही प्रचार है। देखिए, प्रश्न जो है वो तो ठीक ही है कि एसआईआर के समय पे ही, जैसे 2026 विधानसभा इलेक्शन, इसके पहले एसआईआर हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम कटा, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित है। भैया, क्या लगता है, एसआईआर को कैसे देखते हैं? सर एसआईआर जो हुआ है ये बहुत सब आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया है। ये हम लोग को बहुत खराब लगता है। जो पहले कभी ऐसे हम लोग को लाइन में खड़ा होने नहीं, जब से मोदी सरकार केंद्र से आया है तब से हम लोग को हर टाइम लाइन में खड़ा कर दिया है। हर टाइम लाइन में हम लोग को खड़ा कर दिया है। इसलिए मोदी नहीं चाहिए, दीदी है। तो इलेक्शन तो सामने ही है। हाँ, हम लोग का दीदी जीतेगा। देखिए, दीदी छोड़ के और कोई नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है ना कि आप नाम काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जो वैध वोटर है, जो भारतीय है, भारत के नागरिक है, वो तो रहेंगे। अवैध घुसपैठिया है, आप उसको पहचानिए, खोजिए और उसको भेजिए। लेकिन जो वैध वोटर है, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल देश आजाद होने से पहले भारत में रह रहे हैं, वैसे लोगों का नाम काटना, प्लस जो महिलाएं हैं इनका नाम काटना, जो भारतीय हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर एसआईआर के लाइन में लोग लगी रहती है, घंटों पे घंटों खड़ी रहती है इतनी धूप में कि नाम ज्वाइन हो जाए मेरा, हम भारतीय हैं, प्रूफ हो जाए कि हम भारतीय। मतलब अब आपको अपने देश में रहने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम भारतीय हैं, मेरा नाम ऐड कर लीजिए, वरना हम वोट नहीं दे पाएंगे। तो लोग हमको बोलेगा कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, बाहर से आया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और सामने इलेक्शन है, सरकार चुनने का समय है, और इसी टाइम पे वोटर लिस्ट से तमाम लोगों का नाम काटना कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे और भी अच्छा सा कैसे देखते हैं एसआईआर को आप? हम तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये लड़ाई मुस्लिम हिंदू की लड़ाई ये लोग अपने आपस में लड़ा रहा है कि दोनों आदमी ये लोग अपने में लड़ के सामने तो विधानसभा इलेक्शन है, वोट तो आप देते हैं। इसमें हम लोग वोट तो बराबर देते हैं। आज से नहीं, हम लोग 50 साल से ऊपर हो गया। मेरा पिताजी भी यहाँ पर गुजर गए। इसके बावजूद हम लोग का भी नाम कट गया है। आपका भी नाम कट गया, आपके पिताजी रहते थे, आपका उम्र हो गया, आप रह रहे। अब इतना दिन के बाद आपका नाम कटा, अब आपको जताना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, अब हमको प्रूफ देना पड़ रहा है। हम कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो मान लीजिए यहाँ सब दिन से रह गए, बचपन से लेकर यहाँ पढ़ाई लिखाई सब किए, सब गुजर गया हम लोग को। और उसके बावजूद भी हम लोग का नाम कट जाता है। अप्लाई भी किए, सब कुछ भी किए, जांच भी किए, उसके बाद भी नाम कट गया। इसके बाद तो हम कुछ नहीं बोल सकते। परिवर्तन के बारे में सोचे विधानसभा इलेक्शन इसमें तो मान लीजिए जो सामने है वही आएगा, दूसरा तो कोई आने वाला नहीं है। यहाँ का जो माहौल चल रहा है, जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, वही हिसाब से बोल रहा है। बोलना चाहेंगे कि अभी के टाइम पे जो लोग एसआईआर के लाइन में लगे हुए हैं उनका फॉर्म जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लेकर महिलाएं जब लाइन में खड़ी रहती है ना, ये काफी दर्दनाक होता है कि हमको साबित करना पड़ता है कि हम भारतीय हैं। ये अब साबित करना पड़ रहा है, सामने इलेक्शन है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन जाके घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करे, 2 बार कोशिश करे, 3 बार फॉर्म भर रहे, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, देखना यही है कि इतने घटनाओं के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन में सत्ता परिवर्तन होती है या नहीं होती, मौजूदा जो सरकार है वही रहेगी या परिवर्तन होगा। जय हिंद।